पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखेगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। फील्ड मार्शल की इल्मी और समाजी शख्सियात से मुलाकात। सिविल और मिलिट्री हमआहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर पाक फौज में शामिल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। मेहमान सदर लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात कल होंगी। आज नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात होगी। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर ये पहला दौरा पाकिस्तान है। PR होल्डर अफगान शहरियों के पाकिस्तान में क़याम की डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान बाशिंदों को वापस जाने की हिदायत। एलामे के मुताबिक अब पासपोर्ट और वीज़ा का बगैर अफगान शहरियों का पाकिस्तान में क़याम गैर कानूनी है। कराची में समुद्र में कूदकर खुदकुशी करने वाले टीचर औरंगजेब की लाश मिल गई। 2 बच्चों की लाशें गुज़िश्ता रोज निकाली गई थीं। पुलिस के मुताबिक औरंगजेब ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया था। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दईयत में दर्ज। वकला का आज हड़ताल का ऐलान। मुलजिम के बैरून मुल्क फरार का खदशा। पुलिस ने नाम PNIL में डालने के लिए FIA को खत लिख दिया। मुलजिम इमरान आफरीदी का वीडियो बयान सामने आ गया। शमसुल इस्लाम को वालिद के बदले में कत्ल करने का इतराफ़। ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को अगवा किया और तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और उसके बाद कत्ल कर दिया। मेरी शमसुल इस्लाम से दुश्मनी थी और मैंने ही उसे कत्ल किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, टैक्सिला और हरिपुर समेत बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तूफानी का खदशा। चिनियोट में दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। PDMA का 5 अगस्त से पंजाब में सावन के छठे स्पेल का अलर्ट। बेशतर अजला में गुज़िश्ता माह से ज्यादा पानी बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में रात का 5.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मरकज़ हिंदुकश में था। ज़ल्ज़ले के झटके स्वात, मालाकंड, मर्दान, हरिपुर, हंगू, टैक्सिला और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आरिफवाला में CCD से मुबैना मुकाबले में 3 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हुआ। हलाक डाकुओं से मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन कालाशाह काको के करीब हादसे का शिकार। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतर गई। 30 मुसाफिर जख्मी। ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. सुना भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। अगर ये बात दुरुस्त है तो अच्छा कदम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं देखेंगे आगे क्या होता है। रूस के करीब जौहरी आबदोजें तैनात करने को दिमित्री मेडवेडेव की मुबैना धमकी का जवाब करार दे दिया। दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। न्यूयॉर्क के सेंडर्स ऑफिस की लॉबी में एहतजाज हुआ। इजराइल को हथियार की फराहमी रोकने और जंग के खात्मे का मुतालबा। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को धर लिया। लंदन में बर्तन बजाकर एहतजाज किया गया। बरतानिया की जानिब से फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में भी शहरी भूख से निढाल फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकला है।
भारत पाकिस्तान के दरमियान मीडिया की सतह पर आर्मी मुकाबला जारी है। 5 दिन की जंग में पाक फजाइया ने भारत को 6-0 से शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का PFUJ की तकरीब से खिताब, कहा डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। भारत ने भी जंग के दौरान इस हथियार को इस्तेमाल किया। जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठ को हराया। बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आने की तैयारी, वीजे की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। कासिम और सुलेमान ने दरख्वास्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा कराई। अलीमा खान कहती हैं वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार है। पहले कहा था कि बानी पीटीआई के बच्चों के पास नाइकोप है, अगर ये दुरुस्त है तो उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अलीमा खान के बयान पर सवाल उठा दिए। कहा अगर बानी पीटीआई के बच्चों को वीजा दरकार है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। नौ मई के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर समेत 51 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। सरगोदा की सदाद दहशतगर्दी, अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर केस में अली अमीन गंडापुर, शेख वक्कास अकरम, अलीमा खान और कबल शुजब समेत 18 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। मुलजिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। पाकपतन में मुर्दार जानवरों के गोश्त की रावलपिंडी सप्लाई की कोशिश नाकाम। गाड़ी से 30 मन से ज्यादा गोश्त बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गोश्त तलब कर दिया। बलूचिस्तान में जमीनों की जालसाजी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। 11,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन की बंदरमार। कोयटा और हब में बाद सियासी शख्सियात की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। जालसाजी और रिकॉर्ड में हेर फेर। नैब की कार्रवाई में भांडा फूट गया। मुलव्वस बासर अफराद को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत से भी रुजू कर लिया गया। मशरिक़ी वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दौरा गजा। मुख्तलिफ इमदादी कैंपों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। विटकॉफ ने गजा में 5 घंटे गुजारे। रफा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के हुक्काम से मुलाकात। इमदादी मंसूबे का मुआयना किया। विटकॉफ के खुराक फराहम करने वाली इसराइली हुक्काम से भी मुलाकात। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इसराइल ने इमदादी और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। भूख से मरने वालों की तादाद 162 हो गई। 92 बच्चे भी शामिल। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 60,332 हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा दिया। 179 के ताक़ुब में मेजबान टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। कैमरा ऑन करें और फेम की दुनिया में एंट्री मारें। अनफिल्टर्ड विद फ़हीम खान। आपकी अम्मी की सास की बेटी के शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? नाना लगे। अच्छा लगते हैं हमारे को। और नाज़रीन का खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट जल्द आ रहा है। हंसी, तंज़ो मज़ाक, जज्बात और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार, सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।